अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। पाकिस्तान 360 में आप सबको खुशामदीद। अमेरिका की खूबसूरत रियासत एरिज़ोना से यूसुफ चौधरी आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरे साथ डॉक्टर अब्दुल नादिर साहब हस्बे मामूल ऑनलाइन है। ख़वातीन और हज़रात, दुनिया में बहुत सारे ऐसे वाक़यात मिलते हैं, कभी देखने को और कभी सुनने को, जिनके अंदर एक ऐसा जोश और ऐसा जज्बा होता है जिसको देख के आपके अंदर का इंसान और आपके अंदर का जज्बा भी उभर निकलता है। आज क्रिकेट की दुनिया में, बल्कि पूरी दुनिया में एक ही नाम चल रहा है। आज क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसा भौचाल आया और एक ऐसा रिकॉर्ड रिकॉर्ड एक कायम हुआ है जिसका हमें मिसाल माजी में शायद नहीं मिलती। आज होता क्या है कि आज अफगानिस्तान का मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ, नजरें सबकी दोनों टीमों पे थी और सबको इस बात का अंदाजा था कि दोनों टीमें एक दूसरे को टफ टाइम दे सकती हैं, जो कि उन्होंने दिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम, जो कि अफगानिस्तान से ज्यादा मजबूत समझी जाती है, लेकिन आज के मैच में उसने बहुत ज्यादा कमजोरी का शुरू में मुजाहरा किया। होता क्या है कि 4 के स्कोर के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की पहली विकेट गिर जाती है, दूसरा खिलाड़ी भी आउट हो जाता है, तीसरा खिलाड़ी फिर आउट हो जाता है और चौथा खिलाड़ी उस वक्त आउट होता है जब एक खिलाड़ी सिफर पे आउट हो जाता है और अफगानिस्तान के खिलाड़ी यानी कि बॉलर को हैट्रिक करने का मौका मिलता है। उसके बाद साथ देने के लिए आ जाते हैं ग्लेन मैक्सवेल। मैक्सवेल भी ऑस्ट्रेलिया के मंजे हुए खिलाड़ी हैं और उस वक्त हैट्रिक का चांस होता है अफगानिस्तान के बॉलर अजमत के पास। खवातीन हज़रात, ये एक ऐसा मौका था जब मैक्सवेल के ऊपर सारी की सारी जिम्मेदारी टूट पड़ती है। एक ऐसा वक्त आता है जबकि मैक्सवेल इंजर हो जाते हैं। खवातीन हज़रात, याद रहे कि ये वो वक्त होता है जब मैक्सवेल का 156 मिनट क्रीज पर रहने के बाद, यानी कि शॉटें लगाने के बाद, भागने दौड़ने के बाद वो इंजर हो जाते हैं। इंजर होने के बाद जब डॉक्टर्स आते हैं, वो कहते हैं कि आपको यहां से जाना पड़ेगा, लेकिन मैक्सवेल का हिम्मत वहां पे बोल पड़ती है। वो कहता है कि मैं एक टांग और एक बाजू पे भी मुझे खड़ा होके खेलना पड़े तो मैं खेलूंगा, और वही मैक्सवेल ने आज किया। और खवातीन हज़रात, यहाँ पे मैं ये बताता चलूं कि मैक्सवेल की एक टांग और एक बाजू ने दूसरी टीम के 11 खिलाड़ियों की 22 टांगे और 22 बाजू पूरी तरीके से मफलूज कर दिए और मैक्सवेल ने वन मैन शो दिखाते हुए अपनी तरफ मैच किया और जीत के दिखाया। और उसका आखिरी वो छक्का था जो दुनिया याद रखेगी कि छक्का क्या होता है। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आता हूं। नहीं, देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले भी कई दफा शो किया है। इस तरह की परफॉर्मेंसेज ऑस्ट्रेलिया की हैं, और ऑस्ट्रेलिया जो है ना, वो कभी भी किसी टीम के लिए कोई तरने वाला नहीं साबित होता। और हालांकि ऑस्ट्रेलिया के 91 रन पे 7 आउट हो गए थे और उनको 290 रन करने थे। तो आप सोचें कि ये तो बिल्कुल, यानी, और ये होती हैं टीमें, ये होती हैं वर्ल्ड चैंपियंस। और ये ऑस्ट्रेलिया ने पहली दफा ऐसा नहीं किया है, ये तो ऑस्ट्रेलिया ने बार बार ऐसा किया है, और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत मुश्किल होता है। जिसी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीते हैं। दुनिया की हर टीम के सामने ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं वो एक बहुत पॉजिटिव फ्रेम में रहते हैं और वो हिम्मत नहीं हारते। तो आज जब ये मैच हो रहा था तो मैं तो समझ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है। मैं जब सुबह उठा तो मैंने देखा कि इनके अफगानिस्तान ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया, तो इनके कोई 120 रन थे 25 ओवर में, या एक ऐसी समथिंग लाइक दैट। तो मैंने कहा ये ज्यादा से ज्यादा 240 45 कर लेंगे। उसके बाद मैंने थोड़ी देर बाद खोला, जब इनकी इनिंग्स खत्म हो गई तो मैंने देखा 291 हो गया। तो मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया कर लेगा इसको। मैंने कहा कि कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि विकेट अच्छी खेल रही है। लेकिन उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया की लाइन लगी है, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो फिर मैं जब 7 आउट हो गए तो मैं घर से निकल रहा था, तो मैंने फिर वहां जाके खोला अपना अपना आईफोन। तो मैं उस पर देख रहा था कि ये आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं। तो मेरे जहन में ये था कि यार, ये अच्छा है कि अफगानिस्तान से कम रनों से हारे, कि ये ना हो कि अफगानिस्तान की कोई रन रेट एवरेज बहुत ज्यादा हो जाए। ये मैं नहीं सोच रहा था कि ये 91 से 291 तक खींच देगा ये आखिरी 3 खिलाड़ी। तो बहरहाल मैक्सवेल के लिए मेरे ख्याल से आपको कहना चाहिए कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स एवर प्लेड, वन ऑफ द बेस्ट। और भी इनिंग्स ऐसी हुई हैं, 201 रन, 293 में से 201 रन मैक्सवेल के थे, और उस पे उसने 21 चौके और 10 छक्के लगाए। ये भी आप सोचें, 157 की स्ट्राइक रेट से उसने स्कोर किया है। बहुत बड़ी बात है। तो मतलब ये ऑस्ट्रेलिया इसी तरह खेलता है। इसी वजह से आपको शायद ये भी बताओ कि इमरान खान पाकिस्तान की क्रिकेट को भी ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पे लाने की कोशिश कर रहे थे।
तो इमरान खान ने पाकिस्तान में कहा था कि सिर्फ 6 टीमें खेलेंगी, ताकि सबसे जो मुश्किल खिलाड़ी हैं उन 6 टीमों में, और आपस में इतना कंपटीशन हो कि वो आपस में compete करके ही वो ऊपर निकल जाए। तो इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट शेफिल्ड शील्ड है, जो कि बहुत तगड़ी क्रिकेट है। इमरान खान ने भी खेली है और भी पाकिस्तानी प्लेयर्स ने खेली है, तो वो यही कहते हैं कि ये जो क्रिकेट है उसमें बड़ी तगड़ी क्रिकेट है। पाकिस्तान के लिए इस मैच की अहमियत ये है कि इट इज ओपन। पाकिस्तान के पास अभी भी चांस है, अफगानिस्तान के पास भी चांस है। पाकिस्तान को अपना आखिरी मैच जीतना है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान से पहले तो दिल नहीं चाह रहा कि इस बात को खत्म किया जाए जो ग्लेन मैक्सवेल की इनिंग्स है, क्योंकि मतलब इसमें ये शो होता है कि ऑस्ट्रेलिया की जो हिस्ट्री है ना, ये कई दफा ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे मुल्कों को इस तरह से मायूस किया है जैसे आज अफगानिस्तान को किया है। ये सिर्फ अफगानिस्तान को पहली दफा नहीं किया, एक दफा पाकिस्तान को तो कई दफा इस तरह से बुरी तरह से हराया है कि पाकिस्तान के तीनों फास्ट बॉलर्स थे, वसीम, वकार और ये शोएब अख्तर खेल रहे थे। और 2000 या 99 की सीरीज थी, तो कोई 370 रन का टारगेट दिया था फोर्थ इनिंग ऑस्ट्रेलिया को करने, और ऑस्ट्रेलिया की कोई 5 विकेटें गिर गई थी। और फिर वो एक आदम गिलक्रिस्ट और एक और बैट्समैन था, वो खड़े हो गए और उन्होंने रन ही पूरे कर दिए इतने खतरनाक अटैक के सामने। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इज ऑस्ट्रेलिया, और वही इमरान खान ये कहते हैं कि बीट ऑस्ट्रेलिया एंड विन द वर्ल्ड कप। यानी उनके हिसाब से तो ये कि ऑस्ट्रेलिया को आपने हरा दिया तो वर्ल्ड कप जीत जाएंगे आप। जी। तो अब देखना ये कि ऑस्ट्रेलिया को कौन हराएगा, लेकिन इंडिया बहरहाल एक ऐसी टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज करेगी। बहुत अच्छा खेल रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के भी खिलाड़ी जिस तरह अब रिदम में आ रहे हैं, तो ये इतना आसान नहीं होगा। तो अभी डॉक्टर साहब, आप समझते हैं कि अब अफगानिस्तान अब आउट हो गया? अभी आप ये समझते हैं कि अभी भी नहीं समझते आप? नहीं नहीं, अफगानिस्तान आउट नहीं हुआ। अफगानिस्तान के 8 पॉइंट है। अभी अफगानिस्तान का मैच साउथ अफ्रीका से है। अगर अफगानिस्तान वो जीत लेता है तो अफगानिस्तान के भी 10 पॉइंट हो जाएंगे, पाकिस्तान के भी 10 पॉइंट हो सकते हैं, न्यूजीलैंड के भी 10 पॉइंट हो सकते हैं। तो यही तीनों टीमें टीमें कंटेंशन में है। न्यूजीलैंड के पास ये एडवांटेज है कि न्यूजीलैंड का रन रेट इससे ज्यादा है, और अगर न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हरा दिया तो पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से इंग्लैंड को हराना पड़ेगा न्यूजीलैंड को ओवरटेक करने के लिए। जी। और अफगानिस्तान की पोजीशन उससे भी खराब है, क्योंकि अफगानिस्तान का रन रेट पाकिस्तान से भी नीचे है। तो मेरा मतलब है कि सबसे जो फेवरेट लग रही है वो न्यूजीलैंड लग रही है। लेकिन न्यूजीलैंड का जो मैच है उस दिन बारिश हो रही है, 80% प्रोडिक्शन है, तो हो सकता है वो मैच ही ना हो। उस सूरत में पाकिस्तान का रास्ता बिल्कुल खुल जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली तो पाकिस्तान को अपना रास्ता खुद बनाना है ना, मतलब बिल्कुल इंग्लैंड सही। को हराना है। वो इतना आसान शायद ना हो, अब टाइम विल टेल। लेकिन हमें उम्मीद है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो भी रिदम में है। और एक तरह से देखा जाए तो जिस तरह फखर जमान खेला है ना, तो सॉर्ट ऑफ मैक्सवेल भी उसी तरह से खेला है। मतलब दोनों बिल्कुल सही। की बड़ी यादगार इनिंग्स थी। उसने 126 रन बनाए, वो भी इतना बड़ा टाकरा, इतना बड़ा पहाड़ जैसा स्कोर था, ये दोनों ने और इतना तेज वो भी वन खेला। मैन शो का एक मुजाहरा तो किया है दोनों ने, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों खिलाड़ियों की जबरदस्त अच्छा, इनिंग्स है। और वैसे फिर वैसे डॉक्टर वही साहब, बात मैंने है कि एक मैच चीज में यहाँ पे नोट की है, शायद आपने भी की होगी। इन दोनों खिलाड़ियों में एक चीज मुश्तरक नजर आई है। उस दिन फखर जमान ने जो इनिंग खेली है ना, फखर जमान शुरू से लेके एंड तक कहीं पे जरा सा भी मुतजलजल महसूस नहीं हुआ कि हो सकता है हम हार जाएं, हो सकता है अब ये क्या होता है, अब क्या होता है। इसी तरीके से आज मैं मैक्सवेल को देख रहा तो उसके फेस एक्सप्रेशन, उसने एंड पे आके अपनी टोपी उतार दी, उसने कहा मैं एक टांग से खेलूंगा। उसने दूसरी तरफ कुमिन था, कुमिन को उसने कहा कि बस कोई भागने की जरूरत नहीं है, मैं छक्के लगाने हैं मैंने और चौके लगाने हैं, लग गए तो लग गए, ना लगे तो ना लगे। और उसने वही किया। देखिए, ये एक इमरान खान के बारे में किसी ने किताब लिखी थी, इनसाइड द चैंपियंस माइंड। तो जो चैंपियंस होते हैं ना, वो हार नहीं मानते, और वो जो है ना, वो पीछे मुड़ के नहीं देखते, वो आगे देख रहे होते हैं। तो मतलब है ये जो है ना, मैक्सवेल जब क्रीज पे आया था तो वो ये नहीं सोच रहा था कि 7 विकेटें गिर गई हैं। उसका सिर्फ ये था कि मैं अपनी बैटिंग करूं पॉजिटिवली और जितना स्कोर कर सकूं। और बाय द वे, पैट कमिंस को भी आप जो है ना, वो मेरे ख्याल से बहुत शाबाश दें। उसने 68 बॉल्स खेली हैं और उसमें उसने 12 रन किए हैं। ये तो वो भी खड़ा रहा। मतलब उनकी ट्रिक यही थी कि मैक्सवेल को मारना है और पैट कमिंस ने आउट नहीं होना। अफगानिस्तान ने 2 कैचेस छोड़े इसके मैक्सवेल के, जो कि बहुत उनको महंगे पड़े। इसलिए अफगानिस्तान हैज टू ब्लेम इटसेल्फ आल्सो। जे लेकिन जे बहरहाल दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। और पाकिस्तान के रास्ते की बिल्कुल। फिर बात निकल रही थी कि ये पाकिस्तान के लिए ही सारा कुछ हो रहा है। इंडिया के जो आगे जो वो हैं, मतलब जो मीडिया है सारा, वो फिर यही बात कर रहे हैं। वो कहते हैं ये जितनी भी चीजें हो रही हैं, ये सारी पाकिस्तान के लिए हो रही हैं। भाई मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे अल्लाह ताला जो है इनके भगवानों से आगे। मैं तो ये समझता हूँ, क्योंकि देखे ना, हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, वो हमारी सुन रहा है, और हमारा ईमान है
तो आप देखेंगे हमारा रास्ता खुल रहा है। लेकिन बहरहाल बड़ी बात नहीं करनी चाहिए इंसान को। पाकिस्तान के लिए अभी भी बड़ा पहाड़ बीच में है, और क्या पता पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाए। ओनली टाइम विल टेल। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।